जब इस देश की सरकार यहाँ पर बड़े बड़े धर्म स्थल तीर्थ यात्रा कराने वाले में लगी हैं, वहां न जाने कितने कितने करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, तो क्या उसी सरकार का यह दायित्व नहीं बन जाता कि जब ये बुद्ध विहार अवैध नहीं है तो हम इसे संज्ञान में लेते हुए इनका जो ये ऋण हमने बहुत बड़ी मात्रा में चढ़ाया है उस ऋण को माफ करते हुए यहाँ पर हमें इस तीर्थ स्थल को, बौद्ध तीर्थ स्थल को लोगों के कल्याण के लिए ये छोड़ना चाहिए। क्या ये सरकार की ड्यूटी नहीं बनती है? बोलो। अगर इस देश के अंदर यहाँ बाबा साहेब का संविधान बनता है, चलता है और वहाँ लोग कहते हैं जी हम संविधान को साक्षी मानकर हम लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, तो फिर ये बुद्ध विहार क्या लोगों को चोर बनाता है? ये बुद्ध विहार क्या लोगों को डकैत बनाता है? या ये बुद्ध विहार क्या किसी के निजी पर्सनल प्रॉपर्टी है? या ये बुद्ध विहार में आकर यहाँ डांस गाने बजते हैं जो अवैध होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि इस बुद्ध विहार को लेके उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अरे जहाँ दूसरे देशों में लोग बुद्ध विहार बनाने के लिए उस देश की सरकार और दूसरे लोग न जाने कितना कितना रुपया दान करके तीर्थ स्थल खड़े कर रहे हैं, और एक यहाँ की सरकार जो हमने तीर्थ स्थल अपनी मेहनत की कमाई से खड़ा किया है वो उसे तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो कितना बड़ा अंतर है। तो हमारा आंदोलन यही आंदोलन हो। मोदी जी दूसरों का ब्याज माफ कर देते हैं जो बैंक से न, मैंने कल भी ये बात बोली थी, कल थोड़े से लोग थे कि आप देखना कि जो बैंकों से इतना कर्ज लेके गए और उनका वो कर्ज माफ हो गया या नहीं हो गया? वो किसकी कमाई थी? क्या वो बुद्ध विहार की बात नहीं होती, किसी मंदिर के लिए आंदोलन करना पड़ता तो शायद ये हाल कम पड़ जाता। लोग अपना काम छोड़ कर यहाँ आते, तो मेरे समाज के भाइयों और बहनों, ये जिज्ञासा आपके अंदर कब आएगी? ये श्रद्धा आपके अंदर कब आएगी? विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध व विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समस्त पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए और आज इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार को बचाने के लिए आए सभी संगठन, बौद्ध उपासक उपासिकाओं जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उन्हें नमन करते हुए और हम उम्र हैं तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा सभी से निवेदन है, प्लीज साइलेंटली इनको ध्यान से सुनिएगा, प्लीज बातें मत करिए। ये अभी खुद ही साइलेंट हो जाएंगे, कहने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही साइलेंट हो जाएंगे। तो जितने भी यहाँ उपासक उपासिकाएं बैठे हैं, सभी बैठे हैं, तो पहले जय भीम का नारा बुलंद आवाज में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जय भीम नहीं बोलोगे तो ना तो आप ठीक से बात सुनोगे, ना ये जानोगे कि हम किस लिए यहाँ आए हैं। एक दूसरे की बातों में लगे हुए हो, तो पहले साइलेंट होकर जय भीम का नारा बुलंद आवाज में आप लोग दोगे, हाथ ऊपर करके, जितने भी लोग इस हाल के अंदर बैठे हैं या बाहर खड़े हैं, तो सबसे पहले जय भीम का नारा बुलंद आवाज में दो, जय भीम। अरे क्यों हाथ टूटे से कर रहे हो? ये ऊपर करके बोल दो जय भीम। एक बार फिर बोलो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी तो पुलिस वालों को क्या खाक रोक पाओगे आप? हुए वे सारे काम करने हैं, लेकिन अपनी जबान को बंद नहीं करना है, इस आवाज को हमें बुलंद करना है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, इस बहुजन समाज की वीरांगनाएं हुई, उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर हमें जो ये ऐशो आराम की जिंदगी दी, हमें जो ये थम दिया, इस थम को देने के लिए भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन, तमाम जीवन लगाया, और बाबा साहेब ने अपने जीवन के 65 साल इस थम को देने के लिए हमें लगाए। आप
ये जानते हो कि बाबा साहेब अगर चाहते तो ऐसा आराम की जिंदगी बिताकर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे बिठाए खा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ त्याग बलिदान करके तुम्हें एक अच्छा मार्ग प्रस्तुत किया है, ताकि इस देश के अंदर जो ये बहुजन लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, उस रास्ते पर चलकर अपना सम्मान स्वाभिमान बचा सके। तो इसलिए बाबा साहेब के त्याग और बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। और दूसरी बात ये कि जब जब ऐसे बुद्ध विहार बनते हैं तो यहाँ पर अवैध कब्जा नहीं किया गया। मैं यहाँ कल भी आई थी और ये बात मुझे यहाँ आकर कल पता चली कि इस बुद्ध विहार पे कोई अवैध कब्जा नहीं है, मात्र इसका 11 लाख रुपए 20 साल पहले यहाँ की जो कमेटी थी, जिन लोगों को पता है उनका बहुत बहुत साधुवाद, और जिन्हें नहीं पता है वो भी जान ले। मात्र 11 लाख रुपए अब से 20 साल पहले इस बुद्ध विहार पे बकाया रह गया था। 15 लाख रुपए में ये जमीन खरीदी गई, 4 लाख रुपए जमा किए गए, लेकिन बाद में पता नहीं यहाँ की कमेटी से क्या चूक हुई, वो तो ये लोग जानते हैं, क्योंकि समाज के बीच कभी ये बात आई नहीं। इन 20-21 सालों के बाद यहाँ की कमेटी गया इस बुद्ध विहार को सील करने के लिए, जब नोएडा प्राधिकरण के लोग यहाँ पहुंचते हैं तब ये बात सामने आती है कि यहाँ ये बुद्ध विहार अवैध कब्जा किए हुए हैं। लेकिन जब यहाँ कल मीटिंग हुई तो 21 सालों में हम ये पूछ सकते हैं कि आपने नोएडा प्राधिकरण में जाके कि कितनी बार आपने ये नोटिस दिया कि आपकी किस्त जमा नहीं हो रही है, आपको ये किस्त जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। ये नोटिस कितनी बार बुद्ध विहार पे आया, और एक बार भी शायद ऐसा नोटिस यहाँ पर आया नहीं है। लेकिन गलती हमारे लोगों की भी ये रही कि जब ये 11 लाख रुपए बकाया बच गया था और वो जमा करने में सक्षम नहीं थे, तो ये समाज तब भी साथ खड़ा था। जैसे ये समाज आज साथ खड़ा है, ये समाज तब भी साथ खड़ा था। जैसे आज हमारे बीएसपी पार्टी के नेता यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, या संगठनों के लोग बात कर रहे हैं, ये संगठन के लोग और ये बीएसपी के लोग तब भी साथ खड़े हुए होते अगर यहाँ के लोग ये समाज के बीच बात रखते। लेकिन आज वो प्याज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरी बात जो आज मुद्दे की बात है, आज वो ये बात है कि ये धार्मिक स्थल किसी एक समाज के लिए नहीं, ये जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो किसी एक समाज के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए है। जो भी यहाँ बुद्ध विहार में आएगा वो व्यक्ति अपना कल्याण करेगा, वो व्यक्ति अपना सम्मान करेगा। एक तरफ जब इस देश की गवर्नमेंट, जब इस देश की सरकार यहाँ पर बड़े बड़े धर्म स्थल तीर्थ यात्रा कराने वाले में लगी हैं, वहां न जाने कितने कितने करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, तो क्या उसी सरकार का यह दायित्व नहीं बन जाता कि जब ये बुद्ध विहार अवैध नहीं है तो हम इसे संज्ञान में लेते हुए इनका जो ये ऋण हमने बहुत बड़ी मात्रा में चढ़ाया है, उस ऋण को माफ करते हुए यहाँ पर हमें इस तीर्थ स्थल को, बौद्ध तीर्थ स्थल को लोगों के कल्याण के लिए ये छोड़ना चाहिए। क्या ये सरकार की ड्यूटी नहीं बनती है? बोलो। अगर इस देश के अंदर यहाँ बाबा साहेब का संविधान बनता है, चलता है, और वहाँ लोग कहते हैं जी हम संविधान को साक्षी मानकर हम लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, तो फिर ये बुद्ध विहार क्या लोगों को चोर बनाता है? ये बुद्ध विहार क्या लोगों को डकैत बनाता है? या ये बुद्ध विहार क्या किसी के निजी पर्सनल प्रॉपर्टी है? या ये बुद्ध विहार में आकर यहाँ डांस गाने बजते हैं जो अवैध होते हैं, या मनोरंजन का कोई साधन है क्या कोई ऐसा? बोलो, मुझे जवाब आपसे चाहिए पहले, है क्या? तो जब ये गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हम यहाँ प्रति व्यक्ति का विकास करेंगे, प्रति व्यक्ति के लिए हम काम करेंगे, तो क्या फिर ये सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि इस बुद्ध विहार को लेके उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? अरे जहां दूसरे देशों में लोग बुद्ध विहार बनाने के लिए उस देश की सरकार और दूसरे लोग न जाने कितना कितना रुपया दान करके तीर्थ स्थल खड़े कर रहे हैं, और एक यहाँ की सरकार जो हमने तीर्थ स्थल अपनी मेहनत की कमाई से खड़ा किया है वो उसे तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो कितना बड़ा अंतर है। तो हमारा आंदोलन यही आंदोलन होगा। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर डिमांड करेंगे कि यहाँ जो हमारे समाज के ऊपर ये बिना वजह का इतना बड़ा जो
ब्याज थोपा गया है। 21 सालों में जो ये आज 4 करोड़ ब्याज हो गया है, उस ब्याज को प्लीज आप माफ करें, क्योंकि ये किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये भगवान बुद्ध का काम है, ये इस देश के संविधान को लेकर चलने वाली संस्था है। यहाँ भिक्षु जो अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए देते हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर त्याग और समर्पण के लिए वो यहाँ रहते हैं, क्या इस सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो भिक्षुओं को ऐसे तीर्थ स्थलों से बाहर कर दे? क्या बनता है बोलो? अरे ये भी सरकार का दायित्व बनता है कि अगर कोई, क्योंकि ये भारत का संविधान आजादी देता है कि ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और यहाँ जिसे भी जो चाहे वो अपना काम कर सकते हैं। तो जब हमारे भंते जी इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो हर तरीके से मानव के कल्याण के लिए बिल्कुल ठीक उतरता है, उसके लिए अपना सब कुछ बलिदान करके यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर इस सरकार को भी देखना पड़ेगा कि हमें उनके इस स्थान को नहीं छीनना है। और महिलाएं आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, मैं महिलाओं को नमन करती हूँ, क्योंकि ऐसी गर्मी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कहते हुए कि हमारे पास तो जाने के लिए टाइम नहीं है या ये काम करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मैं नमन करती हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर आज भी बाबा साहेब के संविधान को लेकर चल रहे हैं, आज भी इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए वो अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं। और जब हम यहाँ सोच कर आए थे तो हम ये सोच कर आए थे कि यहाँ पर आंदोलन भी हो सकता है, हमें डंडे भी पड़ सकते हैं, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। सोच कर आए होंगे ना आप सब लोग, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इन महिलाओं को विशेष रूप से नमन करती हूँ, जो अपनी एज को भी ना देखते हुए, अपनी बीमारी को भी ना देखते हुए, अपना बलिदान, अपने जीवन का बलिदान करने के लिए हमारी इस धरोहर को बचाने के लिए यहाँ विशेष रूप से आई हैं। अगर हम भगवान बुद्ध के धम्म की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध को तो लोग ऐसे ही बहुत सारी भूमि दान दे दिया करते थे, बहुत सारे लोग पैसा दान दिया करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े बुद्ध विहार बनाए। तो हमारा आंदोलन, मैं बार बार यही कहूँगी कि हमारा आंदोलन यही होगा कि जब हम इस देश के अंदर मानवता स्थापित कर रहे हैं, जब हम इस देश के अंदर भाईचारा स्थापित कर रहे हैं, जब हम इस देश के अंदर मैत्री स्थापित कर रहे हैं, जब हम इस देश के अंदर संविधान का पूरी तरीके से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? आप हमारे मार्ग में क्यों आ रहे हो? और हम ये पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पे से ये नाजायज ब्याज हटाया जाए। हमारी डिमांड यही होगी। जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये आपको ये डिमांड करनी पड़ेगी कि जब मोदी जी दूसरों का ब्याज माफ कर देते हैं, जो बैंक से, मैंने कल भी ये बात बोली थी, कल थोड़े से लोग थे कि आप देखना कि जो बैंकों से इतना कर्ज लेके गए और उनका वो कर्ज माफ हो गया या नहीं हो गया? वो किसकी कमाई थी? क्या वो किसी की पर्सनल कमाई थी जो माफ कर दी गई? वो पूरे देश के लोगों का बचा हुआ पैसा था, वो पूरे देश के लोगों का इंटरेस्ट था, जो मोदी जी ने माफ कर दिया है। ऐसे ही हमें भी अपनी डिमांड ये रखनी है कि हम अपने रहते हुए, क्योंकि हमारा समाज मेहनत कश समाज है, हमारा समाज सरमन संस्कृति को अपनाने वाला समाज है। हम पैसा जरूर देंगे, हम किसी के पैसे को खाना नहीं चाहते, हम यहाँ नोएडा प्राधिकरण का पैसा भी जरूर जमा करेंगे, लेकिन जो जायज होगा। गलती यहाँ के लोगों की रही, कमेटी के लोगों की रही, तो गलती नोएडा प्राधिकरण की भी रही। तो आओ सब मिलकर हम इस गलती में थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे और समाज की मदद लेकर, चाहे वो संगठन के रूप में है और चाहे वो किसी पार्टी के रूप में है। और अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि बहन जी ने, हमारा मिशन मूवमेंट है, और मुझे अच्छा लगा कि चलो आज यहाँ आकर
उन्होंने कम से कम मिशन मोमेंट की बात तो की। तो जो यहाँ बात करते हैं उन सब को लेकर, और यहाँ कल हाल के अंदर ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए। मैं उन्हीं नेताओं से ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि कल जब बीएसपी के नेता यहाँ आए तो वो कुछ महिलाओं को भी साथ लेकर आए। यहाँ इधर से जो महिलाएं बैठी हैं, जरा मुझे हाथ ऊपर करके बता दो यहाँ कितनी बीएसपी पार्टी की महिलाएं हैं। बीएसपी नहीं, पार्टी ज्वाइन कर रखी है आपने? वो महिलाएं हाथ ऊपर करें जिन्होंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन करके रखी है। सारे हाथ नीचे हो गए हैं, सारे हाथ नीचे हो गए हैं। अब इधर से मुझे अपने भाइयों के वो हाथ ऊपर चाहिए जिन्होंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन की है। इन्होंने ये 10-12 हाथ ऊपर हो गए हैं जिन्होंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन की है। 10-15 हाथों में से तो फिर 10-15 महिलाएं भी नहीं निकली साथ में। ये जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, ये जो यहाँ पुरुष बैठे हैं, अरे वो बाबा साहेब के मिशन के सच्चे सिपाही हैं। वो हर आंदोलन में आगे खड़े रहते हैं। वो ये इंतजार नहीं करते कि हमें आके कोई नेता गाइड करेगा, हमें वो इंतजार नहीं करते कि बहन जी हमें कोई दिशा निर्देश देंगी तब हम आंदोलन करेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध का धम अप दीपो भव, भगवान बुद्ध का धम अप दीपो भव। जो कोई संगठन के रूप में आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई यहाँ नेता नहीं आता है तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ किसी नेता के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। अपनी लड़ाई धम के लिए हमें स्वयं लड़नी पड़ेगी, और इस बुद्ध विहार का जो जायज पैसा है वो इस बहुजन समाज से लेते हुए हम वहाँ देंगे। इसके लिए इन्होंने प्रक्रिया चलाई है। शांतिपूर्वक यह आंदोलन यहाँ चलता रहेगा। अभी 7 दिन की डिमांड यहाँ रखी गई थी, क्योंकि बाबा साहेब ने भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, और न जाने एक आंदोलन को पूरा करने के लिए कितना कितना टाइम बाबा साहेब को लगा। तो बाबा साहेब की एक एक बात रोज पढ़कर आप आओ, रोज विचार आप सुनकर आओ, और थम के लिए जो आपने अपना इतना सहयोग दिया, मैं आप सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ, और ये अपील आपसे करती हूँ कि आज इस हाल के अंदर ये जगह जो खाली है कल ये खाली नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं आंदोलन करने की तो हमारे कभी कभी कुछ लोगों की संख्या कम पड़ जाती है, लेकिन अगर यही आंदोलन आज एक मंदिर को बचाने के लिए होता, हालांकि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन क्योंकि मेरा धर्म, मेरा धम, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान बाबा साहेब और भगवान बुद्ध है, तो मैं इसलिए उसकी बात करती हूं। अगर यहां आज बुद्ध विहार की बात नहीं होती, किसी मंदिर के लिए आंदोलन करना पड़ता, तो शायद ये हाल कम पड़ जाता। लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर यहां आते। तो मेरे समाज के भाइयों और बहनों, ये जिज्ञासा आपके अंदर कब आएगी, ये श्रद्धा आपके अंदर कब आएगी? अरे जागो बाबा साहेब के सपूतों, जागो। बाबा साहेब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में ये मजबूत पिलर बहुत थम का गाड़ा था, उसे उखड़ने मत दो। और वो उखड़ेगा तभी नहीं जब हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में बुद्ध विहार जिंदा रहेंगे, बौद्ध भिक्षु वहां पर रहेंगे, उपासक उपासिकाएं वहां पर आते जाते रहेंगे, अपने धम के संस्कार लेते रहेंगे, हम दूसरों से सदाचार करते रहेंगे। लेकिन अगर बुद्ध विहार ही खत्म हो गए तो फिर संस्कार आधे खत्म हो जाते हैं या नहीं खत्म हो जाते? इसलिए हमें अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए इस बुद्ध विहार के लिए मैं फिर कह रही हूं कि हमारा जो आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अरे किसानों ने 1 साल बैठकर अपने बलबूते पे अपनी तीनों मांगे इस सरकार से पूरी करा ली, तो ये तो छोटी सी मात्र ब्याज को माफ कराने की मांग है, ये बहुत बड़ी मांग नहीं है। और ये सरकार का भी दायित्व बन जाता है
कि हम उनसे यही डिमांड करेंगे कि जब आप इस भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से अयोध्या मंदिर के लिए दान ले सकते हो, तो हे मेरे सीएम, मेरे पीएम और यहाँ दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल जी, आप थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करो और यहाँ इस धम्म के लिए भी अपनी ये भूमिका निभाओ। हम तो मात्र ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो ये बिना वजह का ऋण थोपा गया है, उस ऋण को आप माफ करो। तो अपनी बात को मैं यहीं पूर्ण करते हुए, आज के लिए विराम देते हुए, जब जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर अपने समाज के साथ इस बहुजन मूवमेंट में हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। जब जब बाबा साहेब के मिशन और इस धम्म को बचाने की बात आएगी, राखी रावण हमेशा समाज के साथ रही है और समाज के साथ रहेगी। सभी को मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कहते हुए सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।